गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बीजेपी के भी करीबी हैं। आज़ाद का नाम जब से 8 में इस कमेटी में जो है शामिल किया गया है, विकार रसूल वानी ने कहा आज क्लियर हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद जो है बीजेपी और आरएसएस का रोल जो है प्ले कर रहे हैं। एक काम करते हैं, विकार रसूल साहब को उस कमेटी का मेंबर जो है वो बना देते हैं, जो थे विकार रसूल की कि वो उस कमेटी का जो है वो मेंबर भी बन सके। आज़ाद साहब का 40 साल का 50 साल का राजनीतिक कैरियर है पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको नहीं लेंगे उस कमेटी के अंदर तो विकार रसूल को लेंगे क्या, राहुल गांधी को लेंगे क्या वहाँ पर? आज़ाद साहब के हैं, उनका कद जो है वो ये लीडर कहीं फॉल ही नहीं करते हैं उनके सामने। अंदर डाउन टाउन के अंदर 1947 से लेकर जब से अलगावाद वहाँ पे था, जब से गिलानी साहब का वहाँ पे नारा जो है वो चलता था, जब तक हुर्रियत का कैलेंडर जो है वहाँ पे चलता था, जब से वहाँ पे आतंकवाद जो है वो तेजी के साथ में फैला, जिन्होंने ये 3 महीने पहले 4 महीने पहले किया ना, तब से पहले तो वो भी नहीं करते थे, पहले भी तो वो लीडर तब क्यों नहीं कर सके उन्होंने? मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लीडरों को, अरे जितना तुम लोगों ने पानी नहीं पिया होगा उतना गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डेवलपमेंट कराई है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब विकार रसूल साहब को तो पता नहीं है कि भाई वो, क्योंकि वो एमएलए के अलावा बने नहीं, वो भी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही एमएलए बनाया हुआ था। पार्लियामेंट का एबीसी नहीं मालूम है उसको, तो दिल्ली की लैंग्वेज भी नहीं मालूम है कि बात वहाँ पे दिल्ली में कैसे करनी होती है। शामिल कौन है जो सनातन धर्म को बोल रहा है कि ये सनातन धर्म है ही कुछ नहीं? ये तो आप बीजेपी की बोली नहीं, अरे सुनिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनकी खिड़कियां जो हैं वो बंद ही होगी, वो खड़केंगी भी नहीं कभी। वो उनका बेटा जो है उसको कोट कर रहा है कि उसने बिल्कुल सही बात बताई हुई है। इलेक्शन की बात इस वक्त मरकज की भाजपा हुकूमत कर रही है, उस पर उन्होंने जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में 8 लोगों का नाम है, जिसमें डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी नाम शामिल है। बहरहाल जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैराबाद कहा था, उसी वक्त से जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि गुलाम नबी आज़ाद को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भेजा है। जम्मू कश्मीर में अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी बीजेपी की बी टीम का जो रोल है वो अदा करेगी। मेरे साथ संजय मनास हैं, डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टियां पहले इल्ज़ाम लगा रही थी वो अब सही साबित हो रहा है, क्योंकि 8 लोगों का नाम जिस कमेटी में शामिल है, वन नेशन वन इलेक्शन के उस कमेटी में, तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम है शामिल। अब ये साबित हो गया कि डीपीएपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, उनका रोल जो है अदा कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं और सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं आप। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खुशी का मकाम, एक प्राउड मोमेंट कि जम्मू कश्मीर का सपूत, जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वन नेशन और वन इलेक्शन की कमेटी में रिप्रेजेंट करेंगे। एक मेंबर 8 रुकनी कमेटी में गुलाम नबी आज़ाद साहब, और वो लोग जो जम्मू कश्मीर के जिन लोगों को रातों की नींदें हराम हो गई, बल्कि कुछ भारतवर्ष के लोग भी हैं जिनको गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम आने, कमेटी में नाम आने के ऊपर जिनकी रातों की नींदें हराम हो गई हुई हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद जो है वो पेश करता हूँ, क्योंकि इतने कदावर लीडर और जो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये बोल रहे थे कि अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब तो अब ख़त्म हो गए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लीडर ख़त्म नहीं होते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए और भारतवर्ष के लिए जो है वो काम तन मन धन के साथ में किया हुआ है। मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया आपने। वो बीजेपी की बी टीम का रोल अदा कर रही है डीपीएपी, ये बताइए आप। वो कहाँ से? तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम क्यों आया इस लिस्ट में? गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं जम्मू कश्मीर के लीडर, जो पार्लियामेंट के अंदर 50 सालों तक में काम किया हुआ है। मोदी जी के करीबी गुलाम नबी आज़ाद ही हैं। नहीं, मोदी जी के करीबी नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो कांग्रेस के भी करीबी हैं। ये तो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है ना कि बीजेपी का रोल अदा गुलाम नबी आज़ाद साहब तो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किया हुआ है। तो ये जो इल्जाम है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, इल्जाम लगाने के लिए तो इल्जाम लगाते रहेंगे,
ये कांग्रेस जो है वो किस प्रकार से इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं वो मैक्सिमम इक़्तिदार में रहे हैं सेंटर में। मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपने कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च की हुई है, जो आप आज बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस यही काम करती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च होती थी, जो उनके हिसाब से नहीं चलती थी उसको जो है वो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च कर लेती थी। गुलाम नबी आज़ाद का नाम जब से 8 अपने इस कमेटी में जो है शामिल किया गया है, विकार रसूल वानी ने कहा आज क्लियर हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद जो है बीजेपी और आरएसएस का रोल प्ले कर रहे हैं। एक काम करते हैं, विकार रसूल साहब को उस कमेटी का मेंबर जो है वो बना देते हैं। हैसियत है विकार रसूल की कि वो उस कमेटी का जो है वो मेंबर भी बन सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट हैं तो क्या करेंगे हम? अगर वो प्रेसिडेंट है तो डेस्टिनेशन तो है गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी की। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब का 40 साल का 50 साल का राजनीतिक कैरियर है पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको नहीं लेंगे उस कमेटी के अंदर तो विकार रसूल को लेंगे क्या? राहुल गांधी को लेंगे क्या वहां पर? तो आप इन सब लीडरों को जो है गुलाम नबी आज़ाद के सामने कहीं नजर नहीं आते आपके? अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब के है ही नहीं कहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, वो तो पूरी वर्ल्ड जानती है, पूरा भारत जानता है कि जम्मू कश्मीर का जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के हैं उनका कद जो है वो ये लीडर कहीं फॉल ही नहीं करते हैं उनके सामने। तो जो डीपीएपी से लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो वो क्यों हो रहे हैं शामिल? वो तो डेमोक्रेसी है भैया, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमने उनको कभी नहीं बोला कि हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है, यही तो जमहूरियत है, यही तो डेमोक्रेसी है। नहीं, जब पार्टी बनी थी तब तो तेजी से शामिल हुए थे, अब ऐसा क्या खराब लगा उनको डीपीएपी? कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, लोगों का प्यार तो हमारे साथ में है, लोग तो हमारे साथ में हैं। आप मुझे बताएं, कश्मीर के अंदर डाउन टाउन के अंदर 1947 से लेकर जब से अलगावाद वहाँ पे था, जब से गिलानी साहब का वहाँ पे नारा जो है वो चलता था, जब तक हुर्रियत का कैलेंडर जो है वहाँ पे चलता था, जब से वहाँ पे आतंकवाद जो है वो तेजी के साथ में फैला। आप मुझे बताइए किसी लीडर ने डाउन टाउन में जाकर प्रोग्राम किया, जलसा किया? ये वही गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जिन्होंने ये 3 महीने पहले 4 महीने पहले किया ना। तब से पहले तो वो भी नहीं करते थे, पहले भी तो वो लीडर थे, तब क्यों नहीं कर सके? तब गुलाम नबी आज़ाद साहब की अपनी पार्टी थोड़ी ना थी, तब तो रीजनल पार्टीज वहाँ पे थी। पार्टी से तो अरे भैया, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के सबसे चहीते लीडर हैं इस वक्त। आप अगर मीडिया में काम करते हैं तो सर्वे जो है वो करवा दीजिए ना कि जम्मू कश्मीर का चहीता लीडर कौन? गुलाम नबी आज़ाद साहब। और कौन? जब तक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे तब तक दिल्ली में बैठे रहे, अब अपनी पार्टी बनाई, अब जम्मू कश्मीर आकर बैठे। मैं आप लोगों का जो है ऐसा कहूँ, कैसे हो सकता है? मैं ये बता देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लीडरों को, अरे जितना तुम लोगों ने पानी नहीं पिया होगा उतना गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डेवलपमेंट कराई है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप मुझे बताइए, टूलिप गार्डन कहाँ से किसने दिया? कौन से लीडर ने दिया? इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर बना करते थे, और पॉलिटिकल पार्टीज के भी बनते थे, कांग्रेस के भी बनते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी बनते थे, कश्मीर बेस्ड चीफ मिनिस्टर भी बना करते थे। क्यों नहीं टूलिप गार्डन जो है वो आया, जो एशिया का नंबर 1 गार्डन जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही तो दिया। आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो है वो क्यों नहीं आई पहले? वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही दी। ये सड़कों का जाल जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये किसने दिया? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया। ये हॉस्पिटल जो है वो किसने दिए? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए। ये डिस्ट्रिक्ट किसने दिए? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए। ये नई तहसीलें किसने दी? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया। तो ये आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज बाकी इस वक्त मेंढक की तरह उभर रहे हैं, कोई 370 के नाम के ऊपर रोटियां सेक रहा है, कोई 35A के नाम के ऊपर रोटियां सेक रहा है, कोई गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर पत्थर मारने का जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इनको काम क्या है? जनता ने इन लोगों को निकार दिया हुआ है। जनता के सामने ये लीडर जो है वो खत्म है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक लीडर हैं, चहीते लीडर हैं, पब्लिक फेस हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। अब एक काम करते हैं, जो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बोलते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस कमेटी का मेंबर क्यों बनाया, मैं कहता हूँ अकबर लोन साहब को जो है वो बना देते हैं इस कमेटी का मेंबर। अब विकार रसूल साहब को तो पता नहीं है कि भाई वो, क्योंकि वो MLA के अलावा बने नहीं, वो भी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही MLA बनाया हुआ था। उसको तो पार्लियामेंट का ABC नहीं मालूम है, उसको तो दिल्ली की लैंग्वेज भी नहीं मालूम है कि बात वहाँ पे दिल्ली में कैसे करनी होती है। मैं खाली ये बता देना चाहता हूँ कि अकबर लोन साहब को जो है वो बताते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर रहे हुए हैं, स्पीकर रहे हुए हैं, मैं कहता हूँ उनको जो है वो कमेटी का बना देते हैं। अरे भारत के खिलाफ
उस असेंबली में तुम लोग भारत के संविधान की कसम खाते हैं कि हम भारत के आइन की कसम खाने के बाद में इस चेयर को जो है वो एड्रेस करेंगे, और फिर आप उसी देश के खिलाफ जो है वो मुर्दाबाद के भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा अपोजिशन जो है वो इकट्ठा हो चुका हुआ है, इंडिया का नाम दिया हुआ है। इस इंडिया में शामिल कौन है? जो सनातन धर्म को बोल रहा है कि ये सनातन धर्म है ही कुछ नहीं। ये तो आप बीजेपी की बोली नहीं 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 नहीं, अरे सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, वो डीएमके के एक लीडर हैं, उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये सनातन है, ये एक दीमक है, ठीक है। और उसको कोट किया हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनकी खिड़कियां जो हैं वो बंद ही होगी, वो खड़केंगी भी नहीं कभी। वो उनका बेटा जो है उसको कोट कर रहा है कि उसने बिल्कुल सही बात बताई हुई है। और फिर वो लोग जो जम्मू कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, जो इस्लामाबाद में जाने की बात कर रहे थे, हैं, जिनकी राजनीति धर्म से ही शुरू होती है और धर्म के ही ऊपर खत्म होती है, आप उन लोगों को जो है वो हम लोग बनाएंगे इस कमेटी का अध्यक्ष। गुलाम नबी आज़ाद साहब को नहीं बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है कोई। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक एक्सपीरियंस है, एक सेकुलर फेस है, एक राष्ट्रवादी आदमी है, तो उन्हीं को बनाएंगे ना, और किसको बनाएंगे? मुझे और आपको तो बनाएंगे नहीं। डीपीएपी 370 के खिलाफ क्यों है? डीपीएपी क्यों नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में 370 35 से बहाल हो? भैया आपको गलत नॉलेज है। डीपीएपी के बानी जो आज की डेट में, उस वक्त तो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो सबसे पहले राज्यसभा में बोला किसने? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही बोला कि 370 को खत्म करके आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गला काट दिया। वो अमित शाह को बोला, वो मोदी जी को बोला वहां पर, और किसको बोलना था? मुझे और आपको बोलना चाहिए था। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे कांग्रेस में थे, जब डीपीएपी में आए तब तो बोल नहीं रहे हैं अब वो। अरे भैया हम लोग बता रहे हैं ना। आपने कोई वकील क्यों नहीं किया? किसने? 370 के लिए वो जो कपिल सिब्बल साहब हैं, उसको हम ही ने बोला हुआ है। वो तो नेशनल कांग्रेस की तरफ से है। वो हमने ही उसको रिक्वेस्ट की हुई थी, किसी की तरफ से भी हो, लेकिन आज़ाद साहब ने ही बोला हुआ था। आज़ाद साहब ने ही पूरी हिस्ट्री जो है वो 370 की उनको ब्रीफ की कि किस प्रकार से जो है वो आप पूरी करिए वहाँ पर। बाकी किसी को पता ही नहीं 370 के बारे में। अरे 370 के बारे में पता होता तो आज तक बैठे कहाँ होते? लोन साहब का वकील है, उन्हें पता नहीं है। अब तो मेंढक की तरह उछलने लगी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। PDP गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्टैंड जो है वो तब से था जब से वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी वही स्टैंड था। आज भी वही स्टैंड। अरे भैया कहाँ थे ये आज तक में? लोग आपको नजर आए कहीं? पीडीपी का स्टैंड पहले से। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये गुहार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसकी सुनवाई जो है वो की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस से अपील की के 370 की सुनवाई जो है वो की जाए, तो सुनवाई होने लगी, वरना ये तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 3 सालों से 2 सालों से। गुलाम नबी आज़ाद साहब 2 साल सुनी क्यों जाती है? इसका मतलब बीजेपी के। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, वो वॉइस ऑफ पीपल्स है, वो लोगों की आवाज है, तभी जाके उनकी आवाज जो है वो सुनी जाती है। जो आपके घरों में जब बिल्डोजर चले थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आई? उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही प्रोटेस्ट जो है वो किए और सेंटर में जाकर मुलाकात की अमित शाह के साथ में जाकर कि भाई आप लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं। और आज कहाँ बिल्डोजर? नजर ही कहीं नहीं आ रहे हैं, सब घरों में बैठे हैं बिल्डोजर। डीपीएपी ने प्रोटेस्ट किया तो बिल्डोजर रुक गया। तो भैया आपने किया क्या? नहीं आपने किया क्या? पीडीपी ने भी बोला। कहाँ बोला? किसको बोला? सब लोग कब बोला? जितनी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रैलीज की, जितनी गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर का खिता हो, रजौरी का हो, चिनाब वैली का हो, ये कंडी का एरिया हो, शहर का एरिया हो, गाँव का एरिया हो, जितनी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रैलीज की और जितनी उन रैलीज में लोग जो हैं वो आए, किसी और पॉलिटिकल कितनी और पॉलिटिकल पार्टी तब उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, तब जम्मू कश्मीर में आप तो रैलियां करनी पड़ेंगी। तो भैया कितनी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने जो है वो प्रोग्राम किए, मुझे आप जरा बता दीजिए ना, कहाँ हैं वो लोग? आज के डेट में अभी क्यों करें? अरे भैया इलेक्शन मजबूत है, वो लोग कह रहे हैं हम जीते। तो ठीक है ना, अगर वो जीते हुए हैं तो इलेक्शन होने दीजिए। जनता जनार्दन है, सारा जानती है, मुझे भी जानती है, आपको जानती है। आपको क्या लगता है डीपीएपी जीतेगी? नहीं, डीपीएपी कौन सी सीट है ऐसी डीपीएपी जो आपको लगता है डीपीएपी? सारी भैया जम्मू कश्मीर सारा हमारा है। ये तो सभी पार्टियां कहती हैं। जम्मू कश्मीर सारा हमारा है। 50 सीटें बीजेपी। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो पहली पसंद हैं
एज चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर आप जरा अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करवाइए जम्मू कश्मीर का पूरे का। सर्वे ये कह रहा है कि इस वक्त जो है नेशनल कांफ्रेंस और बीजेपी के अलावा कोई मजबूत नहीं है जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है ना, तो लोग जिसको पसंद करेंगे, लोग जिसको वोट करेंगे तो वही बात करेंगे ना। अब मैं और आप जो है वो यहाँ पे झगड़ा करने से कुछ नहीं ना होगा, बहस करने से कुछ नहीं होगा। लोगों का वोट है, लोगों तक में छोड़ देते हैं। जनता जनार्दन है, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेगी बनाएगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मनाज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन है। बड़ी बेबाकी से हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। क्या बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।